मिस्टर के। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे दोस्त राजू की है। उसने खुद मुझे ये बात बताई थी। कुछ साल पहले उसे नौकरी के सिलसिले में अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर जाना था। उसे क्या पता था कि ये सफर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक सफर बन जाएगा। सफर की शुरुआत। राजू ने गुवाहाटी से रात की ट्रेन पकड़ी। मौसम बहुत खराब था। आसमान में बादल गरज रहे थे और हल्की बारिश हो रही थी। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था, जैसे सबको किसी अनहोनी का अंदेशा हो। ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से चली। राजू की सीट स्लीपर कोच में थी, सीट नंबर 36। डिब्बे में बहुत कम लोग थे। एक बूढ़ी औरत, एक चुपचाप बैठा आदमी और 2 लड़के। ट्रेन ने रफ्तार पकड़ी और खिड़की के बाहर बस काला अंधेरा था। करीब रात के 11 बजे ट्रेन अचानक जंगल के बीच रुक गई। न कोई स्टेशन, न कोई घोषणा। झटके से राजू की आंख खुली। उसने देखा सामने वाली सीट पर बैठी बूढ़ी औरत उसे घूर रही थी। बेटा, ईटानगर जा रहे हो? उसने भारी आवाज में पूछा। राजू ने हां में सिर हिलाया। वो धीमे से हंसी। वहां पहुंचने वाले सब वापस नहीं आते। राजू ने बात को मजाक समझकर अनदेखा कर दिया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब डर बैठ गया। रात के करीब 1 बजे राजू वॉशरूम की तरफ गया। कोच में सन्नाटा था। तभी उसने अगले डिब्बे का दरवाजा आधा खुला देखा। अंदर घुप अंधेरा था। जैसे ही उसने झांका, उसका दिल थम गया। पंखे से एक आदमी की लाश लटक रही थी। उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था। राजू डर के मारे पीछे हट गया। वो टीटीई को बुलाने दौड़ा, लेकिन जब वो वापस आया, वहां कुछ भी नहीं था। डिब्बा बिल्कुल खाली था। टीटीई ने गुस्से में कहा, तुमने सपना देखा होगा। लेकिन राजू जानता था वो सपना नहीं था। रात के 2:30 बजे अचानक उसके कान के पास किसी ने फुसफुसाया, अगला स्टेशन मौत का स्टेशन। राजू घबरा कर उठ बैठा। चारों तरफ देखा, पर कोई नहीं था। सामने वाली सीट खाली थी। बूढ़ी औरत गायब थी। खिड़की के बाहर उसे लगा जैसे कोई परछाई ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही हो। सुबह से पहले ट्रेन एक छोटे से स्टेशन पर रुकी। बोर्ड पर नाम लिखा था, पर धुंध के कारण साफ नहीं दिख रहा था। राजू अकेला ही नीचे उतर गया। तभी पुराने लाउडस्पीकर से आवाज आई, ये ट्रेन ईटानगर नहीं जाएगी। राजू घबरा गया। उसने पीछे देखा। ट्रेन के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो दौड़ा, लेकिन किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो वही बूढ़ी औरत थी। मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, उसने कहा। अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। जब राजू की आंख खुली, वो अपनी सीट पर था। सुबह हो चुकी थी। ट्रेन अपने अंतिम स्टेशन के करीब थी, ईटानगर। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन सामने वाली सीट पर एक पुराना टिकट पड़ा था। उस पर नाम लिखा था राजू शर्मा, और तारीख थी 10 साल पुरानी। राजू के हाथ कांपने लगे। उसने टीटीई से पूछा, क्या इस रूट पर कभी कोई हादसा हुआ था? टीटीई का चेहरा सफेद पड़ गया। 10 साल पहले, उसने दूर से कहा। अब तुम्हारा नाम भी इस कहानी में जुड़ चुका है। उस दिन के बाद राजू कभी सामान्य नहीं रहा। 2 महीने बाद उसने मुझे फोन किया और कहा, कल रात फिर वही आवाज आई, अगला स्टेशन मौत का स्टेशन। और फिर उसका फोन हमेशा के लिए बंद हो गया। राजू का फोन बंद होने के 3 दिन बाद मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया।
फोन उठाते ही कुछ सेकंड तक सिर्फ ट्रेन की सीटी की आवाज आती रही। फूंस। फिर धीमी आवाज में किसी ने कहा, वो अभी भी यहीं है। मैंने घबराकर पूछा, कौन? राजू कहाँ है? लेकिन उधर से सिर्फ एक वाक्य सुनाई दिया, अगला स्टेशन, मौत का स्टेशन। और कॉल कट गया। मैंने तय किया कि मुझे खुद ईटानगर जाना होगा। मन में डर था, लेकिन दोस्ती उससे बड़ी थी। कुछ दिन बाद मैं उसी रूट की ट्रेन में बैठा। दिल में एक ही सवाल था, क्या सच में उस ट्रेन में कुछ भटक रहा है? रात के करीब 12 बजे ट्रेन उसी जंगल के पास रुकी जहां राजू की ट्रेन रुकी थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। अचानक लाइट्स टिमटिमाने लगीं। मेरे सामने वाली सीट पर एक परछाई आकर बैठ गई। वो धीरे धीरे साफ होने लगी और मेरा दिल धड़कना भूल गया। वो राजू था, लेकिन उसका चेहरा पीला, आंखें गहरी काली और होंठों पर अजीब सी मुस्कान। तू आ ही गया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने कांपते हुए पूछा, तू जिंदा है या? वो हंस पड़ा। उसकी हंसी इंसानी नहीं थी। मैं पहुंचा था, लेकिन जो स्टेशन पर उतरा था वो मैं नहीं था, लिया था। अब वो हर 10 साल में किसी एक यात्री को अपने साथ ले जाती है। अचानक ट्रेन के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। खिड़कियों पर किसी ने बाहर से थपथपाना शुरू कर दिया। मैंने बाहर झांका। सैकड़ों चेहरे ट्रेन के बाहर खड़े थे। सबके चेहरे सफेद, आंखें खाली। उनमें से एक चेहरा साफ दिखा। वो वही आदमी था जो पंखे से लटका हुआ था। राजू ने मेरी तरफ झुककर कहा, आज 10 साल पूरे हो गए हैं। मेरे हाथ से मोबाइल गिर गया। अब उसे किसी नए की जरूरत है। अचानक सामने वाली सीट पर वही बूढ़ी औरत प्रकट हुई। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। दो दोस्त, एक को तो रहना ही होगा, उसने कहा। ट्रेन अचानक तेजी से चलने लगी। मैंने हिम्मत जुटाई और चिल्लाया, राजू, तू मेरे साथ चल। लेकिन उसने सिर हिलाया। अब देर हो चुकी है। उसने मेरा हाथ पकड़ा और एक झटके से मुझे दरवाजे की तरफ धक्का दिया। दरवाजा खुल गया। मैं प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ा। जब मैंने ऊपर देखा, ट्रेन जा चुकी थी और वहां कोई स्टेशन ही नहीं था, सिर्फ घना जंगल। किसी तरह मैं सुबह तक सड़क तक पहुंचा। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई रेल की पटरी ही नहीं थी, जैसे वो ट्रेन कभी थी ही नहीं। मैंने पुराने अखबारों और रेलवे रिकॉर्ड खंगालने शुरू किए। बहुत तलाश करने के बाद मुझे 20 साल पुरानी एक खबर मिली। खबर में लिखा था, ईटानगर जाने वाली एक ट्रेन जंगल के पास रहस्यमयी हालात में रुकी। एक महिला और उसका बेटा लापता। महिला का नाम था सरस्वती देवी और उसके बेटे का नाम राजू। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने और जानकारी जुटाई। पता चला कि 20 साल पहले सरस्वती देवी अपने 8 साल के बेटे के साथ इसी रूट से सफर कर रही थीं। ट्रेन रात में जंगल के पास रुकी। सुबह जब ट्रेन चली तो मां बेटा दोनों गायब थे। कुछ लोगों ने दावा किया था कि उन्होंने एक बूढ़ी औरत को ट्रेन के दरवाजे के पास खड़े देखा था, जो किसी बच्चे का नाम पुकार रही थी। लेकिन तब किसी ने बात को गंभीरता से नहीं लिया। अब मेरे दिमाग में एक और सवाल आया, तो मेरा दोस्त राजू कौन था? मैंने उसकी पुरानी तस्वीरें देखीं। उसकी शक्ल बिल्कुल उसी 8 साल के बच्चे से मिलती थी जो अखबार की फोटो में था। तब मुझे समझ आया,
जिसे मैं अपना दोस्त समझता था, शायद वो इंसान था ही नहीं। एक रात ठीक 2:30 बजे मेरा फोन फिर बजा। स्क्रीन पर कोई नंबर नहीं था। जैसे ही मैंने कॉल उठाया, उधर से ट्रेन की वही सीटी सुनाई दी। फिर एक बच्चे की आवाज आई, मां, मैं घर कब आऊंगा? मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। फिर अचानक बूढ़ी औरत की भारी आवाज आई, जब कोई तुम्हारी जगह ले लेगा। फोन कट गया। मैंने आखिरी बार हिम्मत की और उसी रूट पर गया। इस बार मैं स्टेशन पर नहीं चढ़ा। मैंने दूर से ही पटरियों को देखा। रात के 2:30 बजे अचानक धुंध छा गई और मेरे सामने बिना आवाज के एक पुरानी ट्रेन आकर रुकी। उसके दरवाजे पर राजू खड़ा था। इस बार वो बच्चा दिख रहा था, 8 साल का। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम आ गए। उसके पीछे वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। हर कहानी का अंत चाहिए, उसने कहा। अचानक मुझे समझ आया, राजू कभी बड़ा हुआ ही नहीं था। उसकी आत्मा उसी रात में अटकी हुई थी, और जो मेरा दोस्त बना, वो सिर्फ मुझे यहां लाने का जरिया था। ट्रेन का दरवाजा खुला। अंदर अंधेरा था। मुझे लगा अब मेरी बारी है, लेकिन तभी दूर से मंदिर की घंटी की आवाज आई। धुंध हटने लगी। ट्रेन धीरे धीरे गायब हो गई। राजू और बूढ़ी औरत भी धुएं में बदल गए। अगली सुबह जब मैं उठा, वहां कोई पटरी नहीं थी। जैसे वो सब एक सपना था। लेकिन मेरी जेब में एक पुराना टिकट था। उस पर नाम लिखा था, सरस्वती देवी, और तारीख आज की। तब से हर साल उसी तारीख को रात 2:30 बजे मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, अगला स्टेशन मौत का स्टेशन। अगली सुबह जब मैं उठा, वहां कोई पटरी नहीं थी। जैसे वो सब एक सपना था। लेकिन मेरी जेब में एक पुराना टिकट था। उस पर नाम लिखा था, सरस्वती देवी, और तारीख आज की। तब से हर साल उसी तारीख को रात 2:30 बजे मेरे फोन पर एक मैसेज आता है, अगला स्टेशन मौत का स्टेशन। दोस्तों, अगर कभी आप ईटानगर जाने वाली रात की ट्रेन में सफर करें और ठीक 2:30 पर ट्रेन अचानक जंगल में रुक जाए, तो किसी की आवाज सुनकर पीछे मत मुड़ना, क्योंकि हो सकता है इस बार किसी को अपनी जगह देने की बारी आपकी हो।